कामठी नगर परिषद के चुनाव के बाद पहली सर्वसाधारण बैठक आज आयोजित की गई। यह बैठक दोपहर 12 बजे नगर परिषद सभागृह में हुई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्य मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने की। इस दौरान शहर के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैठक में सड़क चौड़ीकरण, शहर के विभिन्न विकास कार्य, सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव, सफाई व्यवस्था, नए प्रस्तावों की मंजूरी और आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों, भूमि हस्तांतरण और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली आधिकारिक बैठक थी जिसमें शहर के भविष्य की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने रखे गए। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की जरूरतों को रखा। हमने इस संबंध में मुख्य अधिकारी विनोद जाधव और नगर परिषद अध्यक्ष अजय रूपनारायण अग्रवाल से भी बात की, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में शहर के विकास कार्यों को गति दी जाएगी और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सबसे पहले तो आज जो नगर पालिका की 17/2/2026 को पहली सर्वसाधारण सभा थी, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट रखे गए थे और ये पहली सभा होने की वजह से इसमें सारे आने वाले 5 साल की जो प्लानिंग है उसका जो आराखड़ा है उसके हिसाब से विषय रखे गए थे। इसमें सारे पहले मीटिंग के पहले ही सारे पार्षदों को, नगर सेवकों को इसमें ऐसे इन्वॉल्व किया गया था कि उनके अपने वार्डों की जो समस्या है वो उनके काम है वो लिख के दीजिए। इसकी वजह से हमने जो विषय लिए थे वो विषय उसी हिसाब से लिए थे। कुछ पॉलिसी डिसीजन थे, इसमें कुछ जगह के लैंड के विषय थे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अलॉटमेंट करने के, कुछ हमारे रेगुलर विषय थे जो साल के टेंडरिंग प्रक्रिया रही थी उसमें, और कुछ विषय जो शहर के लिए लगते हैं कि रास्ते है, गार्डन है, समाज भवन है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, स्वच्छता है, पानी पुरवठा है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक है, फायर ब्रिगेड है, ये सारी चीजों को लेके आने वाले दिनों में ये जो आराखड़ा बनाना है उसके हिसाब से विषय लिए गए थे। कामठी नगर परिषद की हमारे कार्यकाल की पहली सभा हुई। वो सभा बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। कोई भी सब्जेक्ट पे हमारे विपक्षी सदस्यों ने कोई विरोध नहीं दर्शाया। सभी ने आपसी सहमति के जो निर्णय हो सकते थे कामठी शहर के विकास के लिए उसको पूरा करने का निर्णय लिया। और हमने जो सभा का एजेंडा निकाला था उसके पहले सबको टिप्पणी दी थी। एकदम ट्रांसपेरेंसी हिसाब से हमने सभा आयोजित की थी और बहुत अच्छे वातावरण में सभा हुई। कामठी शहर के विकास के लिए कामठी शहर के सभी पार्टियों के नगर सेवक एक है, ऐसा इस सभा में दिखा। साहब, ऐसा माना जा रहा है इसके अंदर 2 विषय काफी जो है इम्पोर्टेंट माने जा रहे थे, जिसमें टैक्स को लेकर इसके पहले जो है नगर परिषद द्वारा बढ़ाया जा रहा था, जिसका आम लोगों सहित पूर्व नगर सेवकों ने भी इसका विरोध किया था। उसको लेकर क्या क्या चीजें सामने आई? नहीं, टैक्स का विषय ऐसा है कि हर 4 साल के बाद में तो हर शहर का रिवीजन होता है। कामठी के टैक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें कोई एडिशनल कुछ हमने किया नहीं है। काफी जगह बहुत से जगह छूटी गई है, अंडर असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट नहीं हुआ है, काफी एरिया छूट गया है। तो इन सारी चीजें को लेकर डिटेल में वो करने के लिए जो विषय थे वही प्रशासनिक विषय थे, इसलिए कोई अलग से कुछ बुरदन नहीं है इसमें। भाई साहब, आप क्या बताना चाहिए? नहीं, टैक्स का विषय ऐसा था कि लास्ट टाइम जो एजेंसी ने सर्वे करी थी तो वो सर्वे से कामठी शहर के बहुत सारे नागरिक सहमत नहीं थे। तो उस वक्त वो उसको शासन ने स्थगिति दी थी और प्रशासन ने स्थगिति दी थी। तो वापस से उसका सर्वे करके और नगर सेवकों की राय लेके कामठी शहर को उस सर्वे से और लगाए हुए टैक्स से तकलीफ ना हो, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो प्रस्ताव आया था और उस पर सब आपसी सहमति से चर्चा हुई। ऐसा उसमें कोई विरोध या समर्थन वाला इशू नहीं था। विषय नंबर 6 का एक बात है कि भाजी मंडी परिसर में जो पुलिस स्टेशन का काम शुरू है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल है कि जब वहां पर काम शुरू है, प्रस्ताव हो चुका है पहले, तो आज नगर परिषद में इस विषय को लेने का क्या मकसद रहा? ये जो अपन काम करने जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ से प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव तो पहले हो चुका था, यहाँ जब प्रशासक नियुक्त थे, उसकी बहुत सारी बाद में औपचारिकता रह जाती है। वो हिसाब से वो प्रस्ताव आया था, वो नया प्रस्ताव नहीं है। वो जगह को पुलिस प्रशासन को देने का प्रस्ताव बहुत पहले हो चुका था, वो शासन को चले गया। शासन ने वो जगह को आरक्षण बदल के पुलिस विभाग को रिजर्वेशन कर दिए।
उसके बाद की जो प्रक्रिया रहती है, जो एजेंसी वहाँ काम करने वाली है बांधकाम, उनको ताबा देना और बाकी जो उनको रिक्वायरमेंट रहती है वो हिसाब से प्रस्ताव लिया गया था। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।